प्रिय विद्यार्थियों, आज हम स्नातक तृतीय वर्ष संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र में निर्धारित महाकवि भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतकम ग्रंथ का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। पद्यों का अध्ययन करने से पूर्व नीति शतक और कवि का संक्षिप्त परिचय आवश्यक है। महाकवि भर्तृहरि की रचनाओं का अन्वेषण करने पर ज्ञात होता है कि उन्होंने भर्तृहरि शतक त्रय नामक एक मौलिक मुक्तक काव्य की रचना की थी। इस रचना के 3 भाग परिगणित हैं: नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक, जिनमें तत्तद विषयक मुक्तकों का समावेश किया गया है। वस्तुतः नीति शतक का प्रतिपाद्य लोक व्यवहार की ऐसी शिक्षा देना है जिससे मानव जीवन के लिए उपयोगी उत्कृष्ट नैतिक सिद्धांतों और सद्गुणों का अनुशीलन कर और उन्हें आत्मसात कर सत्पुरुष बनने की प्रेरणा ले सकता है। नीति शतक की विशेषता है कि इसके पद्यों में सज्जनों की साधुता, दुष्टों की नीचता, मानियों का मान, परोपकारियों की उदारता, पंडितों की सेवा और मूर्खों की जड़ता जैसे मानव जीवन के परस्पर विरोधी सद पहलुओं की मार्मिक व्याख्या की गई है। नीति शतक की भाषा स्वाभाविक और भावग्राही है। वाक्य योजना बहुत सरल है। इसके पद्यों में प्रायः दीर्घ समासों का अभाव है। पद्य माधुर्य एवं प्रसाद गुण से ओतप्रोत हैं। प्रसाद गुण के कारण इनकी भाषा सरल, सरस, स्वाभाविक एवं प्रसंगोचित है। वस्तुतः किसी भी ग्रंथ का प्रारंभ मंगलाचरण के द्वारा किया जाता है। यह संस्कृत वाङ्मय की परंपरा रही है। काव्य रचना की निर्विघ्न समाप्ति की अभिलाषा से कवि ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण द्वारा अपने इष्ट देव का स्तवन करता है। वस्तुतः मंगलाचरण आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक हो सकते हैं। यहाँ नमस्कारात्मक मंगलाचरण के द्वारा कवि ने परमात्मा को नमस्कार किया है। देखिए, दिक्कालाद्य नवच्छिन्न अनंत चिन्ह मात्र मूर्तये स्वानुभूतिये कमानाय नमः शांताय तेजसे। अन्वयानुसार शब्दार्थ देखिए। पहले दिक्कालाद्य नवच्छिन्न, 10 दिशाओं तथा तीनों कालों के द्वारा न मापे जा सकने योग्य, अनंत अंतरहित जिसका कोई अंत नहीं है, अनादि अनंत है जो, चिन्ह मात्र मूर्तये चैतन्य रूप वाले के लिए, चैतन्य स्वरूप वाले के लिए, चतुर्थी है यहाँ पर, स्वानुभूति कम आनाए अपने अनुभव मात्र से जाने जा सकने योग्य के लिए, शांताए शांत स्वरूप वाले के लिए, कल्याणप्रद स्वरूप वाले के लिए, तेज से ज्योतिपुंज ज्योति स्वरूप परमात्मा के लिए नमः नमस्कार है। पूर्व पश्चिम आदि दिशाओं और भूत वर्तमान आदि कालों के द्वारा अपरिमेय, अविनाशी चैतन्य स्वरूप, अपने अनुभव मात्र से जाने जा सकने योग्य, शांत स्वरूप और तेज स्वरूप पर ब्रह्म के लिए नमस्कार है। इस पद्य में नमः के अतिरिक्त जो 4 पद आए हैं उनमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। और यह प्रयोग क्यों किया गया है? क्योंकि नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इस पद्य में स्वभावोक्ति अलंकार का प्रयोग है और छंद है अनुष्टुप
अनुष्टुप छंद का लक्षण क्या है? श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोः ह्रस्वम सप्तमम दीर्घम अन्ययोः। आप पढ़ चुके हैं अनुष्टुप छंद का लक्षण। अगला पद्य देखिए, क्या कहते हैं कवि? अज्ञः सुखम आराध्यः सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञः ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मा अपि नरम न रंजयति। अपूर्ण ज्ञान अत्यंत कष्टप्रद होता है। अज्ञान और विशिष्ट ज्ञान से युक्त मनुष्यों को तो आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है, लेकिन अपूर्ण ज्ञान या ज्ञान के लव मात्र से स्वयं को विद्वान समझने वाले व्यक्ति को समझाना अत्यंत कष्टकारी और असाध्य होता है। यह बात इस पद्य में कही गई है। क्या कहते हैं देखिए अन्वयानुसार। अज्ञः अज्ञानी या मूर्ख व्यक्ति को सुखम आसानी से, सरलता से, सहजता से आराध्य प्रसन्न किया जा सकता है, संतुष्ट किया जा सकता है, समझाया जा सकता है। विशेषज्ञ विशेषज्ञ विशिष्ट ज्ञानी व्यक्ति को, विषय पर ज्ञान पर अपनी पकड़ रखने वाले व्यक्ति को सुखतरम, तरप प्रत्यय है आपका, और भी अधिक आसानी से आराध्यते प्रसन्न किया जा सकता है, संतुष्ट किया जा सकता है। किंतु ज्ञान लव दुर्विदग्धम, ज्ञान लव अल्प ज्ञान से, दुर्विदग्धम गर्वित, स्वयं को ज्ञानी समझने वाले, घमंड से युक्त, तम नरम उस मनुष्य को, ब्रह्मा अपि स्वयं ब्रह्मा भी न रंजयति प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। अज्ञानी या मूर्ख व्यक्ति को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है, आसानी से समझाया जा सकता है। विशिष्ट ज्ञानी विद्वान को और भी अधिक आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है, किंतु ज्ञान के लव मात्र से स्वयं को विद्वान समझने वाले अर्थात अल्प ज्ञान से घमंडी मूर्ख व्यक्ति को स्वयं ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। मूर्ख और विशिष्ट विद्वान दोनों ही व्यक्तियों को नैतिक उपदेशों के द्वारा, सुभाषितों आदि के द्वारा आसानी से समझा सकते हैं, परंतु अल्प ज्ञान से गर्वित जो व्यक्ति है, जो स्वयं को बहुत विद्वान समझ रहा है, स्वयं को सबसे अधिक ज्ञानी समझ रहा है, ऐसे घमंडी व्यक्ति को चतुर्मुख ब्रह्मा भी आसानी से नहीं समझा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति पर प्रिय और हितकर वचनों का कभी भी कोई भी प्रभाव नहीं हो सकता है। तो इस पद्य में यहाँ बता रहे हैं कि संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहले अज्ञ या मूर्ख, दूसरा विशेषज्ञ यानी विशिष्ट ज्ञानी व्यक्ति, और तीसरा कौन सा कह रहे हैं, ये तीसरा व्यक्ति कौन सा बता रहे हैं? अल्पज्ञ, अल्पज्ञानी व्यक्ति। इस पद्य में आर्या छंद का प्रयोग किया गया है। द्वितीय वर्ष में आप छंद ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। आर्या छंद का क्या लक्षण होता है? यस्याः पादे प्रथमे 12 मात्रास् तथा तृतीयेषु 18 द्वितीये चतुर्थ के 15 सा आर्या। अब इस पद्य में जो अल्पज्ञानी व्यक्ति के विषय में कहा गया है, उस पर विद्वानों ने कहा है, क्या कहा है देखिए। सुख कर मूड रिझाइए अति सुख पंडित लोग, स्वल्प ज्ञान निर्विष्ट को विधिहु न रिझावन योग। कितना सुंदर कहा गया है। अब अगले पद्य को देखिए। प्रसह्य मणिम उद्धरेत मकर दंष्ट्रांतरात् समुद्रम अपि समतरेत प्रचलत उर्मी मालाकुलाम भुजंगम अपि कोपितम शिरसि पुष्पवत धारयेत न तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जनचित्तम आराधयेत। क्या कहते हैं यहाँ?
मूर्ख व्यक्ति का दुराग्रह, जो दुराग्रही मूर्ख व्यक्ति है उस व्यक्ति को प्रसन्न करना या उसे अनुकूल बनाना बहुत कठिन होता है। देखिए अन्वयानुसार इसको देखिए आप। मकर वक्त्र दंष्ट्रांतरात, मकर मगरमच्छ के मुख में स्थित दंष्ट्रांतरात दाढ़ों के मध्य से मणि को, रत्न को प्रसह्य बलपूर्वक जबरदस्ती उद्धरित निकाला जा सकता है। प्रचलत उर्मी मालाकुलम, उछती हुई चंचल लहरों से व्याप्त, समुद्रम अपि, समुद्र को भी समतरेत पार किया जा सकता है, सम्यक रूपेण पार कर सकते हैं। कोपितम, क्रुद्ध हुए, भुजंगम अपि, सर्प को भी पुष्पवत, पुष्प के समान, पुष्पमाला के समान, शिरसी, सिर पर, धारियेत, धारण किया जा सकता है। तो किंतु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जनचित्तम, प्रतिनिविष्ट दुराग्रह से ग्रस्त मूर्ख जनचित्तम, मूर्ख व्यक्ति के मन को न आराधयेत, प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। मनुष्य, कवि कहते हैं यहाँ पर कि मनुष्य अगर चाहे तो मगरमच्छ के मुख में दाढ़ों के मध्य से बलपूर्वक रत्नों को निकाल सकता है। उठती हुई तरंगों से व्याप्त समुद्र को भी, बहुत चलायमान लहरों वाले समुद्र को भी चाहे तो पार कर सकता है। क्रुद्ध सर्प को भी पुष्पमालावत सिर पर धारण कर सकता है, लेकिन दुराग्रही मूर्ख व्यक्ति के मन को तो किसी भी प्रकार से प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। यद्यपि मगरमच्छ के मुख से रत्न को निकालना, चलायमान लहरों वाले समुद्र को पार करना, प्रचंड समुद्र को पार करना, सर्प को, क्रुद्ध सर्प को सिर पर धारण करना, ये तीनों ही कार्य प्रायः असंभव होते हैं, किंतु फिर भी साहसी व्यक्ति इन्हें करने का प्रयास कर सकता है। लेकिन दुराग्रही मूर्ख व्यक्ति के मन को वश में करके उसे सही मार्ग पर किसी भी प्रकार से नहीं लाया जा सकता है। वह मूर्ख दुराग्रही व्यक्ति अपनी हठ को छोड़ने के लिए कभी भी तत्पर नहीं होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर सा कहा है, यहाँ पर सुंदर वचन कहे हैं। जो मूर्ख उपदेश के होते योग जहान, दुर्योधन कहा बोध किन, आए श्याम सुजान। अगला पद्य देखिए आप। व्यालम बाल मृणाल तंतु भी, असौ रुद्धम समुज्जभते, भेत्तुम वज्रम अपि शिरीष कुसुम प्रांतेन सन्नह्यते, माधुर्यम मधुविंदुना रचितुम शाराम्बुधे ईहते, न तु वांछति यह खलान पथि सताम सूक्तै सुधास्यन्दी भी। देखिए अन्वय अनुसार इसे देखिए, यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कवि कि दुर्जनों को सन्मार्ग पर लाना बहुत कठिन होता है। सुभाषितों का दुष्टों पर, दुर्जनों पर कोई असर नहीं होता है, वे सन्मार्ग पर कभी भी प्रवर्तित नहीं किए जा सकते हैं। अन्वय अनुसार देखिए इसे आप। यह जो व्यक्ति सुधास्यन्दी भी, सुधा से, अमृत से सिक्त, सूक्तई सुंदर उक्तियों से, खलान दुर्जनों को, सतामपति सज्जनों के मार्ग पर, नेतुम लाने के लिए, वांछति इच्छा करता है, लाना चाहता है, असौ वह व्यक्ति मानो बाल मृणाल तंतु भी, कोमल कमल नाल के रेशों से, व्यालम मदोन्मत्त हाथी को, रोद्धुम रोकने का, समुज्जृभते प्रयत्न करता है। शिरीष कुसुम प्रांतेन अत्यंत कोमल शिरीष पुष्प के अग्रभाग से, वज्रमणिम हीरे को, छेत्तुम काटने की,
समनह्यते चेष्टा करता है। और मधुविंदुना शहद की बूंद से शाराम्बुदे खारे समुद्र को माधुर्यम मीठा रचयितुम करने के लिए इहते इच्छा करता है, चाहना करता है। यहाँ कवि क्या कहते हैं, यहाँ पर देखिए आप कि जो मनुष्य अमृत से सिक्त मधुर वचनों से दुर्जनों को सज्जनों के मार्ग पर लाना चाहता है, वह क्या करता है, कैसा प्रयास कर रहा है, वह मानो कोमल कमल नाल के तंतुओं से मदोन्मत्त हाथी को बांधने की चेष्टा करता है। अत्यंत कोमल शीर्ष पुष्प के अग्रभाग से अत्यंत कठोर हीरे को बेधना चाहता है, उसका भेदन करना चाहता है। और शहद की बूंद से विशाल समुद्र को मीठा बनाने की चाहना करता है। जैसे कमलनाल के रेशों से हाथी को नहीं बांधा जा सकता, अत्यंत कोमल शीर्ष पुष्प के द्वारा अत्यंत कठोर हीरे को बेधा नहीं जा सकता, और मधु बिंदु से खारे समुद्र को मीठा नहीं किया जा सकता, वैसे ही मूर्ख व्यक्ति को समझाया नहीं जा सकता है। मूर्ख व्यक्ति को समझाकर सन्मार्ग पर लाने का प्रयास करना बिल्कुल व्यर्थ होता है। यहाँ पर शार्दुल विक्रीडित छंद है आपका, जिसका लक्षण आप जानते हैं, सूर्य अश्वय यदि माँ सजौ सतत का शार्दुल विक्रीडितम। आज इतना ही, कल हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आप इन पद्यों को कंठस्थ करिएगा।